यार वो मत समझा मुझे, फाइनेंस का बच्चा बंदा हूँ, मुझे मत समझाओ आप। सर मैं भी एमकॉम किया हुआ बंदा हूँ, कोई मैं चिंटू चुरन मत समझना। चलो बताओ मेरे मैं अच्छा 12 देखो पहले तो लड़ मत, हम बहस। अच्छा ये 12 लाख एक पे टैक्स लगेगा, इनसे बताओ हाँ या ना में बताए। मेरे घर में 6 जने हैं, 2 GST नंबर है, 4 जने इनकम टैक्स पे ही हैं। आज तक 70 साल में 40 साल में किसी ने कुछ नहीं दिया। अब कोई आता है CM, वो कहता है कि मैं आपको थोड़ा सा कंफर्ट दूंगा, 2,500 रुपया दूंगा, आपको यूनिट फ्री दूंगा, तो इनको क्या तकलीफ है, मेरे को ये समझ में नहीं आती। 12 लाख का इनकम टैक्स तक छूट है, वो फायदा नहीं है क्या? ये कह रहा है GST नंबर है फ्री है, ठीक है। 1 करोड़ तक में जो लोकल व्यापार है उसमें टैक्स नहीं, वो छूट नहीं है क्या? सिर्फ 2500 से घर चलेगा। मान कर चलो मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे 2500 चाहिए या मुझे 20,000 रुपये टैक्स में बचाना है, वो चाहिए। अब सिर्फ 2500 की बात, तो 2500 पे शायद वो पता नहीं होगा, मंथन चल रही है वो, और वो मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलेगा, मंथन चल रही है। एट ए टाइम पे नहीं होता। पंजाब में 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने कोई बनाया नहीं, कैसे देना नहीं देना। बीजेपी सरकार ने प्रॉपर बनाया है कि किनको मिलेगा। जैसे ये बोला GST नंबर इनके घर में, और यह टैक्स पेयर है तो इनके घर में नहीं मिलेगा। देखो मेरे घर में टैक्स पेयर है तो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिलेगा, ठीक। चलो बाकी तो भाई की बात सब ठीक है। 12 लाख की छूट नहीं है दोस्त। 12 लाख 1 रुपया मेरी इनकम होगी ना, तो पूरे 12 लाख पे टैक्स है। इसको रिबेट कहते हैं, छूट नहीं कहते। छूट या तो आप वो समझा रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ। छूट उसको बोलो कि 12 लाख तक आपके पास 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपकी इनकम होगी उस पर टैक्स होगा। फायदा तो एक मिनट सुन तो ले। मैं रुको 1.5 लाख रुपए ATC के तहत ना आप इंश्योरेंस में कटवा सकते हैं। 13.5 लाख हो गया वो। 25,000 रुपए आप ATD में आप कटवा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। तो यार ये मत पेलो ज्ञान कि 12 लाख 1 रुपए लगते कि टैक्स हो जाएगा। यार वो मत समझा मुझे, फाइनेंस का बच्चा बंदा हूँ, मुझे मत समझाओ आप। सर मैं भी एमकॉम किया हुआ बंदा हूँ, कोई मैं चिंटू चुरन मत समझना। चलो बताओ मैं अच्छा 12 पहले तो लड़ मत, हम बहस। अच्छा ये 12 लाख एक पे टैक्स लगेगा, इनसे बताओ हाँ या ना में बताए, फिर मैं जवाब दूंगा। बोलो आप बोल रहे 12 लाख 1 रुपए टैक्स लगेगा, मैं बोलूँगा नहीं लगेगा। चलो आहिस्ता बोल। 12 लाख की अगर मेरी इनकम है, मेरे पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। जैसे ही 12 लाख 1 रुपया मेरी होगी, मेरे को पूरे 12 लाख पे टैक्स देना है। ऐसे ही है कि नहीं? अब ये कह रहा है कि ये छूट है वो छूट है, मैं कहता हूँ 15 लाख लगा लो, 16। मेरा कहने का मकसद ये है, ये मत बोलो कि 12 लाख के में फ्री कर दिया ना, छूट दिया, एक रिबेट दिया। यार देखो जो पहले 3 लाख रुपए था, अच्छा 12 लाख रुपए जा रहा है, गलत है वो क्या? वो इनसे पूछो गलत है वो। अच्छा पहले लैंग्वेज पे गलत है कि छूट 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ कर दिया। मैं तो वही समझाना चाह रहा हूँ। देखो मैं इंश्योरेंस फाइनेंस फील्ड से आता हूँ, तो मैं अपनी चीज प्रमोट करूंगा भाई, ठीक है। मैं खुला प्रमोट करूंगा, इसका भारत सरकार भी प्रमोट करती है। 1.5 लाख तक आपको छूट मिलती है ATC के तहत, ठीक है। और 25,000 आपको हेल्थ तो हर जगह मिलती है। बच्चे की फीस दे रहा हूँ, उस पर भी छूट है, सब कुछ उस पर तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि अब आप एक ही लैंग्वेज आपने बोली, 12 लाख तक इनकम में सरकार ने छूट दी, ये बोला आपने। ये मेरे को सिर्फ इसी लाइन पे 12 लाख रुपए 12 लाख 1 रुपए बोले क्या? मैंने भी 12 लाख ही बोला ना। छूट नहीं बोलो, छूट नहीं बोलो। क्यों ही छूट बोले भाई? छूट तो फिर ये होता है कि 12 लाख के आपके पास आपने टैक्स देना ही नहीं है। अच्छा 12 लाख तक मैंने चल मेरी 12 लाख इनकम, चलो 12 लाख कितना एक गरीब आदमी के लिए 12 लाख रुपए, मान लिया 8-10 लाख रुपए कमा भी लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। 3 लाख पे टैक्स देता था, अगर 12 लाख तक छूट है तो क्या दिक्कत? मैं मना थोड़ा, तो 12 लाख पहुंचने के लिए साल भर में जो है पसीने। 12 लाख का मतलब समझ रहे हो, महीने का 1 लाख रुपए। हिंदुस्तान में 5% घर भी नहीं है, मैं ज़्यादा रकम बोल गया, 5% लोग भी नहीं है जो 1 लाख रुपए इनकम कमा रहे हो। तो इन बाजू को पहले ठीक करो। अगर ये किसान के पहले बात कर रहे हैं, तो कौन से किसान की आय 1 लाख रुपए है? कितने प्रतिशत है? पहले इससे पहले किसान निधि योजना बात कर रहे थे भाई। नहीं तो क्या किसान उस दायरे में नहीं आएंगे यार? उनके जो किसान भी तो किसने बात की किसान की? किसान हो चाहे ये किसान की बात नहीं कर रहे हो आप, किसान की बात ही नहीं कर रहे हो। उसी वाले बहस करनी है। 12 लाख का भी बोल रहे, कितने लोगों के 12 लाख का इनकम इंडिया बताना? तुम कितने भी हो, 5% आपने बोला ना कि टैक्स देते। आप 5% में हो, तो आप 5% में हो। जिसमें हाँ हूँ हो तो आपकी 2500 मांग रहे हो भाई। फिर
मैं कब मांग रहा हूँ 2500? डिबेट 2500 की है ये, तो मैंने कब मांगा 2500? ये देख लो यार, ये अपने बात पे नहीं है, और ये ले रहे 12 लाख पे। मैंने सुन लिया मेरे मुंह से 2500 मैं 2500 मांग रहा हूँ, मैंने बहुत सुना आपने। इसीलिए कह रहा हूँ भाई लोगों, वो 3-4 चीजें रटी रटाई हैं, उसी पे बहस करके। साहब जब एक डिबेट 2500 रुपए की चल रही हो, तो जब बीच में फड़ी लकड़ी लोगे तो भाई साहब तो फिर सुनना तो पड़ेगा। एक आप बात बताओ, अब 1 लाख रुपए की बात हो रही है, 2500 जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसे 2500 रुपए की क्या जरूरत है? एक आप बात बताओ, जब बीच में फड़ी लकड़ी ले रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है? फिर भाई साहब बोलना भी है उसके बाद। और सुनो, और जब मैं समझा रहा हूँ कि भाई इनकम टैक्स में बंदा छूट ले सकता है, तो आप ये क्यों समझा रहे हो कि बंदा इंश्योरेंस में छूट क्यों लेगा, हेल्थ इंश्योरेंस में छूट क्यों लेगा? ये मैं गलत ज्ञान दे रहा हूँ, ये मुझे गलत ज्ञान है, इनको मैं कहा ठीक ज्ञान है सारा। सबसे पहली कंट्री है हमारी जो मोदी जी ने सबसे पहले 12 लाख रुपए का भैया टैक्स का वो फ्री करा हुआ है, हमारी पहली वर्ल्ड के अंदर पहली है। आप एक बार आपने एक मिनट आपने अभी अमेरिका में भैया अभी वो राष्ट्रपति बना भी नहीं था ट्रम्प, उसने पहले सब कुछ ठोप दिया, सब खत्म कर दिया, समझ रहे हो? उसने कहा है भाई टैक्स लूंगा और इतना लूंगा कि भैया जो 30 ट्रिलियन है उसको मैं भैया 50 ट्रिलियन करना चाहूंगा। यार जब हमारे लोग ही नहीं हमारे साथ हो रहे तो क्या तुम जीडीपी क्या तुम देश का क्या साथ दोगे यार? देखो मैं भाई ने अच्छी बात बोली कि उसने टैक्स जो है बढ़ा दिया। उसने टैक्स नहीं बढ़ाया, उसने टैरिफ बढ़ाया। उसमें टैरिफ में उनको फायदा है, वहाँ पे जो लोकल मैं बताता हूँ, मैंने पढ़ा है। वो वहाँ के लोगों को फायदा है। वहाँ से अगर फोर्ड आ रही है, वो क्या है सुन लो, वहाँ से अगर फोर्ड की कोई गाड़ी आती है तो उसके बाद इन हिंदुस्तान उसके ऊपर और टैक्स लगा के और महंगी बेच देती है। वो कह रहा है कि अगर मेरा प्रोडक्ट तुम ऐसे करके बेचोगे तो मैं भी आपका प्रोडक्ट ऐसे ही बेचूंगा। ये है, ये तो दूसरा देखो, ये गलत बात है। फोर्ड की बात हो रही है, गाड़ियों की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, आयात निर्यात पे सुनिए, फोर्ड की बात हो रही है। फोर्ड आपको पता है, एक मिनट आपको पता है फोर्ड क्यों बंद हुई इधर? क्यों बंद हुई भैया? वो टैक्स ये कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि टैक्स, ये बाबूजी बड़े हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, जो फोर्ड दे रहा था ना उसको टाटा साहब ने अपने अंडर ले लिया। अब इतनी औकात हो चुकी है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर दूसरे नंबर पे है। और जो भाई साहब टेस्ला की और जो फोर्ड की बात करते हैं ना, टेस्ला को इस टाइम अंदर नहीं घुसने दे रहे नितिन गडकरी साहब कि फैक्ट्री लगाएगा चाइना से हटा के फैक्ट्री। वो कह रहे हैं मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं पूरी की पूरी फैक्ट्री इधर लगाएगा तब तेरी गाड़ियां बिकने दूंगा, वरना गेट आउट। आज बताओ, आज एक बात बताओ, महिंद्रा साहब को उठाने वाला कौन? नितिन गडकरी मोदी जी साहब। टाटा को उठाने वाला कौन? नितिन गडकरी मोदी जी साहब। ठीक है भैया, पहले कौन सी, अब दूसरी गाड़ी, मैं अगर गलत हूँ तो आप गूगल पे डाटा देख लो, हर तीसरी और दूसरी गाड़ी टाटा और महिंद्रा है। ठीक है, वही महिंद्रा है जिसको 2013 में भैया जो फ्लॉप होके जो कह रहा था भैया मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा, आज वही है जो 6-6 साल की वो दे रहा है अपनी गाड़ी पर, स्कॉर्पियो पे 6-6 साल की वेटिंग दे रहा है। तो ये है टैक्स पे छूट बोली थी भाई ने, उस पर भी कुछ बोल मेरे भाई। टैक्स पे छूट कैसे है? जो अमेरिका ने ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो टैक्स पे मैंने कुछ गलत, मुझे देख अमेरिका की देखो, पहले इंडिया की देख लो यार, अमेरिका पे नहीं जा रहा मैं ये मेरा भाई कह रहा ना, ये इंडिया की देख लो। मैं भाई ने एक बोला था, आपने बोला था ना कि अमेरिका ने इनकम टैक्स पे छूट दे दी, आपने बोला इनकम टैक्स पे छूट नहीं, बढ़ाया टैक्स नहीं। पहले तो मैंने बोला टैक्स एक तो कैसे यार, मेरा दोस्त गया था, मेरा दोस्त रहता है। बहुत अच्छा, एक मिनट बाबूजी, आगे से हटाएगा फायदा क्या? अरे इधर तो नहीं माइक, जब आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, बीजेपी जिंदाबाद। नहीं टाइम पूरा दिया जा रहा है, आप आइए इधर आइए, ये तो गलत बात है। कौन माया? ये अनजान बन रहे हो। सुनो मेरी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर ये एटिकेट्स नहीं होते। हम कह रहे हैं आप अपने पूरे बातों को भाई बहुत समझदार आदमी है, बीजेपी जिंदाबाद। मैं समझदार हूँ। ये तो पाजी देखो भागने वाली बात हो गई यार, ये तो आओ ना यार, बदतमीजी होती है मैं भागता हूँ। कहाँ बदतमीजी हुआ तुम्हारे साथ यार? ये तुम बात नहीं कर पा रहे। अच्छी बात, ये अच्छी बात हमसे भी ले रहा हो। चलो सर, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक बार आके आप आपके पास आ रहे हैं, अब बोल लो सर। बीजेपी जिंदाबाद है, रहेगी हमेशा। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं अमेरिका ने ये होता आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, वो चिल्ला रहा था 12 लाख, मैंने 14.5 लाख तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद क्या चला गया व्यक्ति भाग के? तो सिर्फ 12 लाख चिल्ला रहा था ना, मैंने 1.5 लाख वो भी गिनवा दे, 25 लाख होगा, EPF के भी गिनवा दूंगा, बहुत सारे है भाई।